Aim right, achieve big at KR Mangalam University. कोई कह रहा है कि पीके कांग्रेस और आरजेडी को डेंट पहुंचाएंगे, कोई कह रहा है पीके फैक्टर सबसे ज्यादा नीतीश को नुकसान पहुंचाएंगे। इन सब के बीच सी वोटर के सर्वे में एक बड़ा खुलासा हुआ। 36% लोग ये कह रहे हैं कि पीके दोनों खेमों के वोट काटेंगे। 20% लोग ये कह रहे हैं कि पीके से एनडीए को नुकसान होगा। तो 18% लोगों का मानना यह है कि प्रशांत किशोर महागठबंधन को डेंट पहुंचाएंगे। तो अब ये जो आंकड़ा है, अब आप देखें एनडीए का जो वोट परसेंटेज है वही 40 से 42% का है। हर्षवर्धन जी, मैं यहीं से चर्चा की शुरुआत को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, अब ये जो सर्वे कह रहा है कि 20% वोट ये एनडीए का काट सकते हैं और 18% जो है वो विरोधियों का काट सकते हैं, तेजस्वी यादव का वोट काट सकते हैं। ये असेसमेंट तो कमोबेश इसी के नजदीक का असेसमेंट हम लोग भी कहानी कुर्सी की में चर्चा में कर रहे थे। काटेंगे तो दोनों के बराबर भी कट सकते हैं। नहीं, लेकिन ऐसा असेसमेंट हमारा तो कतई नहीं है। इतना वोट अगर ये काटने की स्थिति में आ जाएंगे तब तो ये नीतीश कुमार हो जाएंगे। अगर इतना वोट ये काट लेंगे जितना इस सर्वे में बताया जा रहा है तब तो ये नीतीश कुमार हो जाएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर नीतीश कुमार नहीं हो सकते। कोई ऐसा मतदाता समूह नहीं है जो इनके पीछे चला आए। और वो बात कहने सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन दिल्ली एक अलग मॉडल था, दिल्ली की अलग स्थितियां थी। अब अभी हम इतने दिनों से चर्चा कर रहे हैं, जिस दिन पहले दिन मैंने वो खबर सुनी तो मैं ही हिल गया कि सिर्फ 15% लोगों के पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है, पता नहीं कितने पास हैं बिहार के लोग। और दिल्ली की आप बात करेंगे तो दिल्ली किस पर लुभाई जा सकती है, तो 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री पे। तो दोनों का फासला समझिए। तो वहां ये नहीं हो सकता है जो दिल्ली में हुआ। दूसरा, प्रशांत किशोर इतने समय में कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी नई नहीं क्रिएट कर पाए हैं जिसको लेकर हम कहें कि नहीं अब ये वाला तो पक्का हो गया। बिहार 3-4 जो क्षेत्रों में बटा हुआ है, सेगमेंट में बचा हुआ है, उसमें किसी एक क्षेत्र में प्रशांत किशोर की पार्टी ऐसी दिखती हुई नहीं समझ में आ रही। और सोचिए उनकी स्थिति यह है कि कभी कोई कहता है कि अच्छा पप्पू यादव चले जाएंगे क्या, हालांकि पप्पू यादव नाराज हो जाते हैं, उल्टा सीधा लिखने लगते हैं। वो मनीष कुमार जो यूट्यूबर था उसको ज्वाइन कराते हैं बड़ी प्रसन्नता से। मतलब अब इससे ही अंदाजा लगा जाइए कि प्रशांत किशोर की क्या हैसियत है। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना, ठीक है डेंट करेंगे, दोनों को करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि जो वो कर रहे हैं कोई दशा दिशा नहीं है तो जो जो भी होगा वो कट जाएगा। अच्छा, इससे ज्यादा आप नहीं मान सकते हैं। मैं कास्ट वाइज जो समीकरण है वो भी सराज रिसर्च करके लेकर आई कि जो अलग अलग दलों का जो सबसे ज्यादा ताकत जहां पर है और जिन क्षेत्रों में है वो भी मेरे पास है। अब अगर मान लीजिए आप कुर्मी जाति के वोटर्स की बात करते हैं तो नीतीश कुमार का सीधा सीधा वोटर है सर, ये तो जाने से रहा। हम एनडीए की जब बात करते हैं तो उसमें हमें जेडीयू को और बीजेपी को साथ लेकर देखना है। तो अगर कुर्मी वोटर नहीं जा सकता तो फिर तो यही कहा जाएगा कि बीजेपी का ही वोटर कटेगा। देखिए इसमें एक चीज है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये जो सर्वे आप दिखा रहे हैं जी, यशवंत बहुत काम करते हैं, लेकिन वो दूसरे तरीके से, हम शायद उसको दूसरे तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, हर्षवर्धन जी ने जो बात की वो बिल्कुल ठीक बात है कि एक तो उनके पास कोई वोटर उस तरह से नहीं है पूरे के पूरा। लेकिन ये सर्वे क्या कह रहा है? सर्वे ये नहीं कह रहा कि 36% और 18% और 20% वोट काट रहे हैं वो, ये नहीं कह रहा सर्वे। सर्वे कह रहा है कि 36% लोगों ने कहा कि वो दोनों के वोट काट सकते हैं, ऐसा लोग मानते हैं ना। और 18% लोगों ने कहा कि वो महागठबंधन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, 20% लोगों ने कहा कि वो एनडीए को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये परसेंटेज वोट का नुकसान नहीं है। ये ठीक है, समझे कि 20% वोट का नुकसान एनडीए को कर रहे हैं या 18% महागठबंधन को कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं लोग। समझे, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। इसलिए आप जो बात बोले वो बात ठीक है, और वो सर्वे भी उसी तरह से कर रहा है। मतलब लोग ये कह रहे हैं कि इन दोनों का वोट कितना काट सकते, कितना वोट काटेंगे, ये सर्वे इस बात का जिक्र नहीं कर रहा है। इसमें एक क्लैरिटी ये होनी चाहिए। दूसरी बात कि प्रशांत जी के साथ एक जो नई राजनीति में लोग समझना चाहते हैं, जो बदलाव चाहते हैं, वो उसमें से कुछ लोग खड़े हो सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई जाति का कोई वोट हो या किसी समाज का भी कोई स्पेसिफिक वोट हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखता। तो इसलिए उनके वोट काटने के परसेंटेज पर लोगों ने कहा है, लेकिन कितने परसेंट वोट काटेंगे ये इससे नहीं नजर आता। और जब तक वो नहीं पता पड़े तब तक आप उसको उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी
बिहार में नहीं देख सकते कि क्या वो नीतीश नहीं, कुमार क्योंकि बनने वाले। आप पीके को अक्सर पांडे जी कह के बुलाते हैं, प्रशांत किशोर पांडे जी, तो मैं इसलिए आपसे ये कह रही हूं कि अगर कास्ट वाइज भी हम इसे एनालिसिस करने की कोशिश करें, आप 2020 की तुलना में अगर आज की परिस्थिति देखें, उस वक्त 52% सवर्णों का वोट एनडीए के पास गया। आज की परिस्थिति में अगर एनडीए का वोट काटने की स्थिति में प्रशांत किशोर आते हैं, तो आपको लगता है कि वो कर पाएंगे, बीजेपी का वोट काट पाएंगे, या वो जो विरोधियों को 15 या 20% वोट सवर्णों का जा रहा है वहां पर कोई डेंट लगेगा? बीजेपी का वोट तो मुझे कटने की कोई संभावना फिलहाल नहीं दिख मतलब रही। बाद में क्या होता है, ये पूरे जो क्राइम का जो सुशासन बाबू का जो रिकॉर्ड बन रहा है वो कितना नुकसान पहुंचाता है उसको, वो है। बाकी बीजेपी का वोट कट रहा हो ऐसा नहीं लगता। बीजेपी के अलावा जो अपर कास्ट का वोट कहीं जा रहा है उसमें से कुछ हिस्सेदारी उनकी हो सकती है, इसकी संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन बीजेपी का वोट इस चुनाव में कम होगा किसी के भी रास्ते से, मुझे फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा। बाकी तो स्थितियां क्या बदलती है, एज ऑफ नाउ जैसे कहते हैं आप, एज ऑफ नाउ में मुझे नहीं लगता कि बीजेपी का वोट कोई कट रहा है। लेकिन इस बात की आशंका मुझे बार बार लग रही है कि जो उनके मित्र हैं नीतीश कुमार जी और आपके मित्र हैं सुशासन बाबू, उनको जब तक वो झेलते रहेंगे उससे उस ग्राफ में थोड़ी कमजोरी आएगी।